जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल यानी 3 जून 2026 को आपके एग्जाम होने वाले हैं। बीए 6 सेमेस्टर में होम साइंस का पेपर 1 में आपको पढ़ना क्या होता है, डाइटिक्स एंड थ्योरेटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज के बच्चे जो भी हैं ध्यान से सुनेंगे। क्लास के लास्ट में हम लोग बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे, तो ध्यान से सुन करके जाएंगे। पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं और उससे संबंधित सभी कॉलेज के विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ये क्लास आपका 2027 एग्जाम 2028 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि करने वाला पोषक तत्व है। इन चारों में से देखिए, जो प्रोटीन होता है ये आपको वृद्धि करने वाला पोषक तत्व होता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। प्रोटीन से क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है कि शरीर का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन से सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं इन चारों में से, है ना। तो सुरक्षात्मक पोषक तत्व आपके होते हैं विटामिन तथा खनिज लवण। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलिए प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है, उपचारात्मक आहार का उद्देश्य है। उपचारात्मक आहार का उद्देश्य होता है रोगी का उच्च पोषण स्तर बनाए रखना, रोगी को पोषक तत्वों की पूर्ति करना, आहार द्वारा रोग की तीव्रता को कम करना। ये सभी तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। इसमें आपसे पूछा गया है कि उपचारात्मक पोषण नहीं दिया जाता है। किसे नहीं दिया जाता है, तो स्वस्थ स्थिति में उपचारात्मक पोषण आपका नहीं दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। अगर हेल्दी व्यक्ति है तो उसे उपचारात्मक पोषण देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। इसमें आपसे पूछा गया है, उपचारात्मक आहार के सिद्धांत हैं। उपचारात्मक आहार के सिद्धांत कौन से हैं, तो आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति। ये क्या है, उपचारात्मक आहार के सिद्धांत है। भोजन संबंधी आदतें और रोगी का इतिहास, ये दोनों के दोनों आपके उपचारात्मक आहार के सिद्धांत हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया है, अपर्याप्त पोषण का अर्थ है। अपर्याप्त पोषण का अर्थ होता है आहार की मात्रात्मक कमी और आहार की गुणात्मक कमी, दोनों अपर्याप्त पोषण का अर्थ होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6वें का। ए और बी दोनों करेक्ट हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया है, आहार चिकित्सा के उत्तरदायित्व। आहार चिकित्सा के जो उत्तरदायित्व हैं वो कौन है, तो रोगी के साथ बात करना, रोगी को उपचारात्मक आहार के लिए प्रोत्साहित करना, रोगी की भावनाओं और भोजन संबंधी आदतों का सम्मान करना। तो ये सभी क्या हैं, आहार चिकित्सा के उत्तरदायी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो रोगी भोजन चबाने तथा निगलने में असमर्थ होते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है, पूर्ण तरल आहार प्रदान किया जाता है। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। इसमें आपसे पूछा गया है, सौम्य आहार, है ना। सौम्य आहार को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट, है ना। तो बैलेंस्ड डाइट की विशेषताएं क्या हैं, सौम्य आहार की विशेषताएं क्या होती हैं, तो वसा की कम मात्रा, मसाले की कम मात्रा और रेशों की कम मात्रा। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण तरल आहार नहीं है। पूर्ण तरल आहार कौन सा नहीं है, तो साबूदाना खिचड़ी ये आपका पूर्ण तरल आहार नहीं है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10वें का। बाकी ये तीनों, है ना, फलों का रस, नारियल का पानी, क्या है, बटर मिल्क, ये सभी क्या है, आपके पूर्ण तरल आहार के अंतर्गत आते हैं। साबूदाना खिचड़ी नहीं आएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उपचारात्मक पोषण में किस प्रकार के आहार का प्रयोग किया जाता है। उपचारात्मक पोषण में ध्यान रखिएगा, सौम्य आहार का प्रयोग किया जाता है, मृदु आहार का और तरल आहार का भी प्रयोग किया जाता है, लिक्विड, ब्लेंड और सॉफ्ट, है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ब्लेंड डाइट क्या होते हैं। ठीक है, ब्लेंड डाइट लिखा है तो बिल्कुल चले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको क्योंकि आगे आपने इसे पढ़ा है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है ना। उपचारात्मक पोषण में किस प्रकार के आहार का प्रयोग किया जाता है, तो ये सभी प्रकार का आहार का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। इसमें आपसे पूछा गया है, बीएमआर का पूरा नाम, है ना। बीएमआर का पूरा नाम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, याद कर लीजिएगा।
ये आपका फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पथ्य को माना जाता है, क्या माना जाता है, तो पथ्य को माना जाता है कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14, इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन कर रहा है कि ट्यूब द्वारा पोषण किस अवस्था में दिया जाता है। तो ट्यूब द्वारा जो पोषण होता है यह रोगी के गले में कष्ट होने पर, बेहोशी होने की स्थिति में और पैरालिसिस होने पे, इन सभी में डी ऑप्शन आपका राइट है। इन सभी में क्या किया जाता है, ट्यूब द्वारा पोषण की अवस्था में ट्यूब द्वारा पोषण दिया जाता है इन सभी की अवस्था में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15 है कि जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तब यह कहलाता है अंतःशिरी पोषण कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 15 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 16, इसमें आपसे पूछा गया है रोग के समय में वैकल्पिक पोषण विधि है। रोग के समय में वैकल्पिक पोषण जो विधि है वो क्या है, अंतःशिरीय पोषण विधि होती है और नली द्वारा पोषण विधि दोनों होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है कितना, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 18, इसमें आपसे पूछा गया है ज्वर के समय यानी बुखार के समय 7% बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, तो आधारीय चयापचय जो गति होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है ये बुखार के समय 7% बढ़ जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर पूछा गया है अंतःशिरी पोषण में प्रयुक्त पोषक तत्व है, कौन सा पोषक तत्व है, तो जल तथा इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिज लवण तथा विटामिन, एमिनो एसिड तथा प्रोटीन, ये सभी क्या है अंतःशिरी पोषण में प्रयुक्त पोषक तत्व हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, इसमें आपसे पूछा गया है शरीर की किस स्थिति में शारीरिक भार सामान्य से 10% कम हो जाता है, तो यह अल्प भार में कम हो जाता है, अंडर वेट में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 21, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि ट्यूब फीडिंग के लाभ हैं। ट्यूब फीडिंग के लाभ होते हैं सस्ती विधि होती है, आसानी से तैयार हो जाती है और अधिक पाचनशील होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है कि ज्वर के प्रकार, बुखार के प्रकार, तो तेज बुखार भी होता है और दीर्घकालीन ज्वर भी होता है, क्रोनिक फीवर जिसे बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 23, इसमें आपसे पूछा गया है तीव्र अतिसार, अतिसार को इंग्लिश में बोलते हैं डायरिया, तो तीव्र डायरिया में किस प्रकार का आहार देना चाहिए। यदि तीव्र डायरिया है तो मृदु आहार दें, तरल आहार दें और ब्लेंड डाइट दें, ये सभी, तो डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रश्न नंबर 24, इसमें पूछा गया है निम्नांकित में से क्या एक न्यून भार की लड़की को आहार में अधिक मात्रा में लेना चाहिए, है ना। तो आहार में लेना चाहिए अंडे तथा मछली, दाल तथा साबुत दाने, दूध तथा पनीर, ये सभी, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर पूछा गया है डायरिया के प्रकार, तो डायरिया के प्रकार हैं तीव्र तथा दीर्घकालीन डायरिया होता है, तनाव से उत्पन्न तथा पर्यटन से उत्पन्न डायरिया होता है और बीनिंग डायरिया भी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, इन चारों में से कौन सा फास्ट फूड नहीं माना जा सकता है। फास्ट फूड किसे नहीं माना जा सकता है, आप लोग बहुत ही फास्ट फूड खाते हैं ना, तो इसमें से ध्यान रखिएगा कौन सा फास्ट फूड नहीं माना जा सकता है। देखिए बर्गर, मोमोज और पिज्ज़ा, ये तीनों फास्ट फूड के अंतर्गत आते हैं और आपका इडली फास्ट फूड नहीं माना जाता है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। इडली को हेल्दी फूड माना जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और मोमो, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सभी नहीं खाना चाहिए, ये स्लो पॉइजन होते हैं, धीरे धीरे शरीर को नुकसान करते हैं, ठीक है। देखें उपचारात्मक परिवर्तन जो सामान्यतः किए जाते हैं, उपचारात्मक परिवर्तन जो सामान्यतः किए जाते हैं वो क्या होते हैं, तो वह सांद्रण में परिवर्तन होते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन, भोजन ग्रहण करने की विधियों में परिवर्तन, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। ये सभी क्या है उपचारात्मक परिवर्तन जो सामान्यतः ये सभी किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28 पूछा गया है क्षय रोग में किस प्रकार का ज्वर होता है ना। क्षय रोग ध्यान रखेंगे, क्षय रोग में किस प्रकार का ज्वर होगा, किस प्रकार का बुखार होगा, तो क्षय रोग में दीर्घकालीन ज्वर होता है, ठीक है ना।
क्रोनिक फीवर होता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कब्ज का प्रकार नहीं है। कब्ज का प्रकार कौन सा नहीं है, देखें एटॉनिक कब्ज होता है, स्पास्टिक कब्ज होता है, अवरोधात्मक कब्ज होता है, सामाजिक कब्ज आपका नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट है 29 का। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई यूनिवर्सिटी में आपके पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि अतिसार के मुख्य कारण है। अतिसार के मुख्य कारण होते हैं संक्रमण, रासायनिक पदार्थ, हानिकारक जीवाणु, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 31, इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए थोड़ा और बड़ा कर लें, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 31 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटापे का कारण नहीं है। तो ध्यान रखेंगे इसमें धर्म आपका मोटापे का कारण नहीं है, बाकी एज यानी आयु, आर्थिक स्तर यानी इकोनॉमिक स्टेटस, और आपका अधिक कैलोरी अंतर्ग्रहण, ये सभी आपके क्या है मोटापे के कारण है, धर्म नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32 पूछा गया है कि मोटे व्यक्तियों को आहार में अधिक लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, तो आहार में इन्हें फल, सलाद, अधिक प्रोटीन युक्त आहार लेने चाहिए। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 33 पूछा गया है शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है। तो मोटापे में बढ़ जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 34, इसमें आपसे पूछा गया है रक्तअल्पता के कारण है। एनीमिया का कारण क्या है। एनीमिया का कारण है आपका आयरन का कम ग्रहण करना, अत्यधिक रक्तस्राव और आयरन का कम अवशोषण होना, ये सभी रक्तअल्पता एनीमिया यानी खून की कमी के कारण है। डी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है मधुमेह किससे संबंधित है। मधुमेह कार्बोहाइड्रेट चयापचय से संबंधित होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 36 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कम कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार की स्थिति में प्रयोग किया जाता है। तो कम कार्बोहाइड्रेट युक्त जो आहार होते हैं इनका प्रयोग हृदय रोग, मधुमेह और मोटापे की स्थिति में किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया 37 नंबर क्वेश्चन है सोडियम निषिद्ध आहार की सलाह में दी जाती है। सोडियम निषिद्ध आहार की सलाह में किसकी सलाह में दी जाती है, तो उच्च रक्तचाप, है ना, हाइपरटेंशन। क्या कह रहा है, सोडियम निषिद्ध आहार की सलाह हाइपरटेंशन में दी जाती है, उच्च रक्तचाप में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है कि ट्यूबरकुलोसिस के रोगी को कौन से पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 39 है कि मधुमेह रोग के लक्षण हैं, है ना, मधुमेह यानी डायबिटीज के लक्षण क्या है। तो डायबिटीज का लक्षण होता है अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक यानी अधिक प्यास लगना और बहुमूत्रता, है ना, ये सभी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए प्रश्न नंबर 40, इसमें आपसे पूछा गया है इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है तो किसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है, यहाँ जल लिखा है, जल नहीं जब कर लीजिएगा। जब शरीर का तापमान बढ़ता है तब निम्नलिखित में से किसमें टूट फूट होती है, कोशिकाओं में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है कि एथेरोस्क्लेरोसिस से संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है। तो यह आपका संबंधित होता है किससे, हृदय रोग से। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 43, है ना, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कम रेशे युक्त आहार देने चाहिए, कब देने चाहिए, तो तीव्र अतिसार तथा पेचिश में। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है दीर्घकालीन ज्वर, है ना, क्रोनिक जो फीवर होता है ये कैसा फीवर है, ये आपका तपेदिक फीवर है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, दीर्घकालीन ज्वर तपेदिक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है कि व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य कहा जाता है यदि अनुशीथीलन एवं प्रंकुचन दबाव, ठीक है, प्रंकुचन दबाव है कितना है, तो यदि 120/80 mmHg है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है 46 नंबर की उच्च रक्तचाप के कारण है ना, हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होते हैं, तो मानसिक दबाव तथा तनाव, वंशानुक्रम तथा वातावरण, धूम्रपान तथा अत्यधिक मदिरा पान, ये सभी क्या हैं, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर के कारण है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47, इसमें पूछा गया है आपसे कि निर्जलीकरण की स्थिति, निर्जलीकरण को डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन हैजा, वामन होने पर और अतिसार में, वोमिटिंग यानी उल्टी, वामन यानी उल्टी, है ना, उल्टी होने पर, हैजा और अतिसार में, इन सभी में उत्पन्न होती है क्या, निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, आपके शरीर में से पानी खत्म हो जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, पूछा गया है कि मोटापा नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। मोटापा मापने के लिए कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 49, इसमें आपसे पूछा गया है कि ठीक है, आधारी चयापचय दर निम्न स्थितियों में कम हो जाती है, किस में कम हो जाती है, तो निद्रा के समय, हाइपोथायरॉयडिज्म के समय और वृद्धावस्था के समय। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50, इसमें पूछा गया है हृदय संबंधी बीमारी है कौन सी, एरोथोक्लोरोसिस और उच्च रक्तचाप, ये दोनों हृदय संबंधी बीमारी है, सी ऑप्शन राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जंक फूड के हानिकारक प्रभाव हैं। जंक फूड के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, अत्यधिक वजन तथा मोटापा बढ़ जाएगा, पाचन संबंधी विकार होंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 52, इसमें पूछा गया है पैक्टिक अल्सर में निम्नलिखित में से कौन सा आहार दिया जाता है। पैक्टिक अल्सर में दिया जाता है आपका कौन सा आहार, तो सीपी डाइट दी जाती है और एंडरसन डाइट दोनों दी जाती है, सी ऑप्शन राइट है, ए और बी सभी सही हैं, ठीक है ना, दोनों सही हैं आपके, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 52 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 53, पैक्टिक अल्सर के कारण है। पैक्टिक अल्सर किसके कारण होता है, तो वंशानुक्रम और मानसिक तनाव के कारण, चाय और कॉफ़ी का अत्यधिक प्रयोग या फिर अधिक आप पीते हैं, ठीक है ना, चाय और कॉफ़ी, तो आपको पैक्टिक अल्सर हो सकता है, धूम्रपान तथा अत्यधिक तम्बाकू का प्रयोग, इन सभी के कारण पैक्टिक अल्सर होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर, इसमें पूछा गया है कि रक्त में बिलीरुबिन, है ना, रक्त में बिलीरुबिन का बढ़ना में देखा जाता है, किस में देखा जाता है, तो यह पीलिया में देखा जाता है बिलीरुबिन का बढ़ना, बी ऑप्शन आपका राइट है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर पीला हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि पैक्टिक अल्सर के लक्षण है। पैक्टिक अल्सर के लक्षण है वजन कम होना और वमन यानी उल्टी होना, पेट में दर्द तथा अम्लता होना, आयरन तथा विटामिन सी की कमी के प्रभाव, ये तीनों देखे जाएंगे, तो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 56, 56 नंबर क्वेश्चन आपका, इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि मोटापा के कारण, है ना, किन बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। अगर मोटापा बढ़ गया है तो हृदय रोग और उच्च रक्तचाप, है ना, हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर दोनों आपको हो सकता है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 56 का, ठीक है। तो इसीलिए फास्ट फूड नहीं खाना है और ओवर कैलोरी नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है अतिसार की अवस्था में क्या नहीं देना चाहिए। अगर किसी को डायरिया हो गया है तो उसे मिठाई नहीं देना चाहिए, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, कम प्रोटीन युक्त आहार में तीव्र नेफ्राइटिस, ठीक है ना, नेफ्राइटिस दिया जाता है। कम प्रोटीन युक्त आहार में क्या दिया जाता है, तीव्र नेफ्राइटिस, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर, इसमें आपके पूछे गए हैं कि पीलिया के रोगी के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक लाभकारी कौन सा है। गन्ने का रस होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 60, इसमें आपसे पूछा गया है न्यून भार। न्यून भार का मतलब है कि एकदम दुबला पतला व्यक्ति है ना, एकदम दुबला पतला व्यक्ति है, उसे न्यून भार कहते हैं। तो न्यून भार के रोगी के लिए अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी दोनों देना चाहिए, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 60 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 61, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, इन चारों में से कौन सा पूर्ण तरल आहार नहीं है। पूर्ण तरल आहार कौन सा नहीं है, दलिया पूर्ण तरल आहार नहीं है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह यानी डायबिटीज के व्यक्ति के लिए क्या नहीं देना चाहिए, है ना। अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह हो गया है, डायबिटीज हो गया है ना, तो उस व्यक्ति को क्या नहीं देना चाहिए, उस व्यक्ति को मिठाइयाँ नहीं देना चाहिए, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का। अच्छा हम लोग इसे साधारण भाषा में क्या कहते हैं, बोलते हैं कि शुगर हो गई बा, है ना, शुगर हो गया है, क्या शुगर, है ना, शुगर, इसे शुगर बोलते हैं मधुमेह को, डायबिटीज को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 63, पूछा गया है कि कैंपनर का चावल युक्त आहार, है ना, कैंपनर का चावल युक्त आहार
यहाँ पर खाली स्थान भरना है। तो उच्च रक्तचाप से ग्रसित व्यक्ति को दिया जाता है। कैंपनर का चावल युक्त आहार किसे दिया जाएगा? उच्च रक्तस्राव वाले व्यक्ति को, यानी जिसे हाइपरटेंशन है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 64। इसमें आपसे पूछा गया है कब्ज से पीड़ित व्यक्ति को कौन से आहार में कौन से खाद्य पदार्थ देने चाहिए? अगर किसी को कब्ज है तो साबूदाने खिलाएं, ठीक है ना, साबुत दालें और चोकर युक्त आटा खिलाएं, अमरूद खिलाएं, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर की, पश्च शल्य क्रिया अवस्था, है ना, पश्च शल्य क्रिया अवस्था में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो इसमें उच्च कैलोरी युक्त आहार और उच्च प्रोटीन युक्त आहार दोनों देना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 60। इसमें पूछा गया है हृदय रोगी के आहार में कौन सा खाद्य पदार्थ नहीं देना चाहिए? अगर किसी को हृदय रोग है तो उन्हें अंडे का पीला भाग नहीं देना चाहिए। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि कोलसिस्टाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो शरीर का पित्ताशय प्रभावित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है खाली स्थान भरना है और यहाँ आपको भरना है यकृत। यकृत में पित्त रस बनता है। ये ऑप्शन आपका राइट है 68 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर। इसमें पूछा है जंक फूड वह आहार है जिसमें जिसमें क्या होता है? जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट उच्च स्तर का होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 69 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 70, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, इसमें पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कोलेस्टेरोल युक्त आहार किस में दिया जाता है? तो यह एथेरोस्क्लेरोसिस में दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 71। इसमें आपसे पूछा गया है किस रोग में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं हो पाता है? तो ध्यान रखेंगे, मधुमेह यानी डायबिटीज में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से अवशोषण नहीं हो पाता है। इसीलिए देखेंगे चावल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए जिनको शुगर हुआ रहता है उन्हें कहा जाता है कि चावल आपको नहीं खाना है, क्योंकि चावल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अगर किसी को मधुमेह और शुगर, मधुमेह यानी शुगर है तो, ठीक है ना। अब समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर कि जब शरीर का तापमान बढ़ता है तब क्या होता है? जब शरीर का तापमान बढ़ेगा तब बीएमआर बढ़ जाएगा, है ना। और क्या? बीएमआर यानी बॉडी मास इंडेक्स, सॉरी बॉडी मास इंडेक्स नहीं होगा, बीएमआर आपका बढ़ जाता है। यहाँ बीएमआर का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, है ना। बेसल मेटाबॉलिक रेट, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, बेसल मेटाबॉलिक रेट इसका फुल फॉर्म होता है जब शरीर का तापमान बढ़ता है तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है आपको बढ़ जाएगा। और क्या होता है? एडिपोज ऊतकों का क्षय हो जाता है, प्रोटीन के चयापचय में वृद्धि होती है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 72 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से संतुलित आहार से कौन से अवयव हैं? संतुलित आहार के कौन से अवयव हैं? तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण व विटामिन, ये सभी क्या हैं? आपके संतुलित आहार के अवयव हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 73 का। चलिए प्रश्न नंबर 74 है कि रक्तल्पता के लक्षण है। एनीमिया यानी खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं? कमजोरी और सिर दर्द होगा, सांस फूलना तथा मांसपेशियों में ऐंठन होगी, पीली आंखें और त्वचा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 75। इसमें आपसे पूछा गया है उच्च प्रोटीन युक्त आहार, उच्च प्रोटीन युक्त जो आहार होता है वो मधुमेह के व्यक्ति को देना चाहिए। ये ऑप्शन आपका राइट है 75 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 76 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है उच्च रक्तचाप के लक्षण है। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होते हैं? तो क्या होता है बताइए? नींद की कमी होगी, चक्कर आएगा, सिर में दर्द होगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है कि पीलिया में निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ वर्जित है? पीलिया में क्या नहीं खाना चाहिए? तो मक्खन नहीं खाना चाहिए, बटर। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 78। इसमें आपसे पूछ रहा है कि पीलिया रोग में रोगी की आंखें हो जाती हैं पीली। बी ऑप्शन आपका राइट है 78 का। चलिए अगला क्वेश्चन 79 नंबर। इसमें पूछा गया है जब ग्लूकोज मूत्र के द्वारा निष्कासित होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसे ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है मधुमेह रोग में अल्प मात्रा में स्रावित होता है, क्या स्रावित होता है? तो इंसुलिन स्रावित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 81, इसमें पूछा गया है गुर्दे की बीमारी के लक्षण है। गुर्दे की बीमारी के लक्षण होते हैं शरीर में सूजन आना, भूख न लगना, सिर में दर्द रहना। डी ऑप्शन आपका राइट है 81 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 82, इसमें आपसे पूछा गया है दीर्घकालीन नेफ्राइटिस के रोगी के लिए आहार में देना चाहिए, क्या देना चाहिए? तो इन्हें उच्च कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। ये ऑप्शन राइट है 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 83, इसमें पूछा गया है निम्नांकित में से ट्यूब फीडिंग के अंतर्गत आते हैं। ट्यूब फीडिंग के अंतर्गत नासिका अमाशयी पोषण आता है, गैस्ट्रोस्टोमी आता है और जेजुनोस्टोमी। ये तीनों के तीनों आपके आते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 84 नंबर पूछा है इसमें कि उच्च प्रोटीन तथा कैलोरीज युक्त आहार किसकी स्थिति में देना चाहिए? तो जल जाने पर और मैरास्मस, इन दोनों में दिया जाना चाहिए। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 84 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 85, इसमें क्या क्वेश्चन है? देखिए क्वेश्चन है कि मिर्च मसाले रहित सादा भोजन की सलाह के रोगी को दी जाती है। किस रोगी को दी जाती है? तो पैक्टिक अल्सर, दीर्घकालिक अतिसार और कोलाइटिस। अगर इन तीनों रोगियों में से अगर इन तीन रोग किसी व्यक्ति को हो गए हैं, ठीक है, तो उन्हें मिर्च मसाले से रहित यानी मिर्च मसाले वाला खाना खाने से मना कर दिया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 86 है ना, इसमें पूछा गया है गुर्दे की पथरी के रोगी के लिए, यानी अगर किसी को गुर्दे में पथरी हो गई है तो उसके लिए है ना क्या करेंगे? तो कैल्शियम और फास्फोरस रहित आहार को प्रस्तावित किया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगर किसी को गुर्दे में पथरी हो गई है तो उसे ना ही कैल्शियम वाला खाना दिया जाएगा ना ही फास्फोरस वाला। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा है कि अधिक कैल्शियम तथा फास्फोरस युक्त आहार है ना किसको दिया जाना चाहिए? तो अस्थि भंग के रोगी को दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। जिसकी अस्थियां कमजोर हो, जिसकी हड्डियां कमजोर होती हैं, उनको अत्यधिक कैल्शियम और फास्फोरस दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया एक व्यक्ति जो ऑटोमेलेसिया से पीड़ित है उसके आहार में अधिक होना चाहिए, क्या आहार कैल्शियम अधिक होना चाहिए? बी ऑप्शन आपका राइट है। ऑस्टियोमलेसिया क्या होता है? इसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी के कारण ये होता है। तो कैल्शियम दिया जाएगा तो ये मजबूत हो जाएंगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 89, 89 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ जो मृद भोजन के अंतर्गत आते हैं, कौन से खाद्य पदार्थ हैं? तो देखें खीर तथा पुडिंग, दलिया तथा खिचड़ी, पकी हुई दाल तथा चावल, ये क्या हैं? ये मृद भोजन के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 89 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 90, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के सबसे अच्छे साधन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट के सबसे अच्छे साधन है अनाज तथा चावल, आलू तथा केला, चीनी तथा गुड़। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 91 पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मधुमेह का कारण नहीं है? मधुमेह का कारण क्या नहीं है? धर्म आपका इसका कारण नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 92, इसमें आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जो कि हृदय रोग से पीड़ित है उसे आहार में नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए उसे? तो जांतव वसा यानी जंतुओं के द्वारा जो वसा प्राप्त होता है एनिमल फैट, इसे अगर किसी व्यक्ति को हृदय रोग से पीड़ित है उसे नहीं खाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 93, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पित्त की थैली में पथरी के रोगी को खाने में देना चाहिए क्या? पका हुआ चावल और वसा रहित दूध देने चाहिए। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 93 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 94 है कि एक व्यक्ति जो कि पैक्टिक अल्सर से पीड़ित है उसको आहार में अत्यधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो अत्यधिक मात्रा में या फिर अधिक मात्रा में उसे चाय व कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 95 पूछा गया है आधारी चयापचय गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से कारक हैं? तो आयु और लिंग, शरीर का आकार, क्रियाशीलता का स्तर, ये सभी। डी ऑप्शन राइट है 95 का। अगला क्वेश्चन 96 नंबर पूछा है पित्ताशय में पथरी के क्या कारण है? पित्ताशय में पथरी के कारण होते हैं क्या? पित्ताशय में रासायनिक असंतुलन, पित्ताशय के पित्त में अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होना, ये दोनों। तो सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 96 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 97, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डाइट रोकने के लिए प्रयुक्त होती है, किसको रोकने के लिए? तो उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन को रोकने के लिए डैश डाइट का प्रयुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 98 पूछा गया है कि गठिया रोग में कौन सा तत्व कम मात्रा में देना चाहिए?
तो गठिया अगर किसी को हो गया है तो प्यूरिन कम मात्रा में देना चाहिए, है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 99 है कि उच्च संतृप्त वसा वाले आहार, है ना, किस में दिए जाते हैं कि रोगी को दिए जा सकते हैं। उच्च संतृप्त वसा वाले जो आहार होते हैं इनमें से किसी को नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। हृदय, वृक्क या फिर यकृत रोगी को नहीं दिया जाएगा। डी ऑप्शन राइट है 99 का। ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कोलेलिथाइसिस, है ना, कोलेलिथाइसिस के लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण होते हैं वमन होना यानी उल्टी होना तथा भूख कम होना, अपच तथा अम्लता, पेट में दर्द, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। देखें आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है और अपना डाउट क्लियर कर लेना है, क्योंकि डाउट सेशन का भी आपको पैसा नहीं देना है। सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपका BA सेमेस्टर वाला प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज देंगे, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।